Good morning, student. Today I will teach you electrochemistry part 4, in which we study about the cell potential और EMF of the cell. ये हमने लास्ट पार्ट थर्ड में भी डिस्कस किया था कि सेल पोटेंशियल होता क्या है। सेल पोटेंशियल को ही EMF ऑफ द सेल कहते हैं। EMF मींस इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सेल पोटेंशियल को किस तरीके से हमने डिफाइन किया था? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, दो इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल कहते हैं। या उस सेल का EMF, हाईएस्ट जो वोल्टेज होते हैं सेल के, उसको क्या कहते हैं? EMF ऑफ द सेल। या हम थोड़ा सा और इसको अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं, जैसे इट इज द वोल्टेज डेवलप बाय एनी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, किसी भी सोर्स के थ्रू जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी से प्रोड्यूस होता है वोल्टेज, सच एज बैटरी और डायनामो। कोई बैटरी या डायनामो से जो वोल्टेज आपका डेवलप हो रहा है उसी को हम क्या कहेंगे? EMF ऑफ द सेल या सेल पोटेंशियल। ठीक है। इट इज जनरली डिफाइंड एज द पोटेंशियल फॉर ए सोर्स इन ए सर्किट। सर्किट के लिए सोर्स की जो जरूरत होती है वहां से जो वोल्टेज आपके डेवलप हो रहा है उसी को हम क्या कहते हैं? सेल पोटेंशियल वगैरह कहते हैं। अब इसको हम डिटरमाइन कैसे करेंगे, किस तरीके से निकालेंगे, ये भी देख लेते हैं। तो अगर आप कोई रिएक्शन दे रखी है सपोज दैट, तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ई सेल इक्वल टू ई रिडक्शन माइनस ई ऑक्सीडेशन। या हम ये भी लिख सकते हैं ई सेल यानी सेल पोटेंशियल इक्वल टू रिडक्शन जो होता है किसको होता है आपका? एन ऑक्स रेड कैट यानी रेड कैथोड पर। तो ये होगा ई सेल इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड लिखा जाएगा। ठीक है। अब इसी को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या करेंगे? सिंपल सा हम इसमें नोट लगा देंगे, तो ये स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल आपका हो जाएगा ई नॉट ई कैथोड ई एनोड। ठीक है। अब इसको देखते हैं किसी रिएक्शन के लिए अगर हमें निकालना तो किस तरीके से निकालेंगे। सिंपल सी रिएक्शन जो हम अब तक पढ़ते आ रहे हैं, जिंक प्लस कॉपर 2 प्लस आयन इन एक्वस, Zn 2 प्लस आयन इन एक्वस एंड कॉपर एट सॉलिड। ये रिएक्शन है, हमें पता है कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है और रिडक्शन किस पे हो रहा है। जब ये पता है कि ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है तो ये भी पता है कि ऑक्सीडेशन होता है किस पे? एनोड पे होता है या कैथोड पे होता है। ये सारी चीजें हमने पहले ही पार्ट में, दूसरे पार्ट में, तीसरे पार्ट में पूरी तरीके से आपको समझा दिया है। ठीक है। तो अगर हमें ई सेल नॉट अगर निकालना है इस रिएक्शन के लिए, तो ई कैथोड, ये कैथोड का मतलब रिडक्शन किस पे हो रहा हो, तो रिडक्शन किस पे हो रहा है आपका? कॉपर पे। तो हम क्या लिखेंगे इसको? ई कॉपर 2 प्लस आयन टू कॉपर माइनस ई एनोड। एनोड पे क्या होता है? हमेशा ऑक्सीडेशन होता है। तो ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन कौन सी? जो फर्स्ट टर्म होता है उसी में ऑक्सीडेशन होता है। तो इसमें लिखेंगे Zn 2 प्लस आयन टू Zn एट सॉलिड। दिस इज द सेल पोटेंशियल फॉर दिस केमिकल रिएक्शन। इस तरीके से ई सेल नॉट हम इसका निकाल सकते हैं, ई कैथोड माइनस ई एनोड से किसी भी सेल रिएक्शन के लिए। जनरल, ये आपका जनरल फॉर्मूला हो गया। किसी भी कोई भी रिएक्शन आप उठा लीजिए, वहां से आपको क्या करना है? रिडक्शन वाला पहले पोटेंशियल रखना है, उसके बाद आपको ऑक्सीडेशन वाला उसमें से माइनस कर देना है। तो आपका क्या आ जाएगा? ई सेल नॉट आपका निकल के आ जाएगा। क्योंकि दो हमने क्या कहा था? द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। ये इलेक्ट्रोड आपका अलग है, ये आपका इलेक्ट्रोड अलग है, दोनों के बीच में हम डिफरेंस ही तो निकाल रहे हैं। इसको कहेंगे हम सेल पोटेंशियल और EMF ऑफ द सेल। अब इसकी जगह सपोज दैट अब दूसरे केमिकल रिएक्शंस ले लेते हैं। जैसे अगर आपकी केमिकल रिएक्शन आपकी ये वाली है, कॉपर सॉलिड प्लस 2Ag प्लस इन एक्वस कॉपर 2 प्लस आयन इन एक्वस एंड 2Ag एट सॉल्ट। तो हम ऑक्सीडेशन रिडक्शन हमें पता है, ई सेल नॉट हमें इसका निकालना है। तो क्या लिखें? ई सेल नॉट स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू इलेक्ट्रोड। एनोड पे कौन सा है आपका? सिल्वर, Ag प्लस 2 Ag माइनस कॉपर 2 प्लस 2 कॉपर। तो यहाँ एक बात और आपको जाननी है, वो ये है कि हमें ये तो पता है कि ये जो है आपका क्या रिडक्शन के लिए और ये जो है आपका किसके लिए? ऑक्सीडेशन के लिए। लेकिन यहाँ आपका भी माइंड में क्या आएगा? कॉपर 2 प्लस से कॉपर क्यों दिखाया? कॉपर से हम कॉपर 2 प्लस आयन क्यों नहीं दिखा रहे? ये थोड़ा सा कंसेप्ट बना रहेगा माइंड में कि ये ऐसा क्यों करा। एक्चुअल में क्या है, जो हमारी वैल्यूज गिवन है बुक में, एनसीईआरटी बुक आप देखोगे टेबल दे रखी है बाकायदा, तो उसमें आपकी जो वैल्यूज दे रखी है इनकी,
या सिल्वर की या कॉपर के इलेक्ट्रिक पोटेंशियल की वो रिडक्शन की फॉर्म में ही दे रखी है, इसलिए हम इसको यही फॉर्म में लिखेंगे, ना कि कॉपर सॉलिड से कॉपर 2+ आयन लिखेंगे। ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन दिखाएंगे, लेंगे तो ऑक्सीडेशन वाला पार्ट यहाँ पे, लेकिन उसमें भी रिडक्शन की वैल्यू पुट करते हैं, इसलिए रिडक्शन की फॉर्म में ही हम इसको दिखाते हैं। अंडरस्टैंड। इसके बाद आ जाता है आपका बेटा नस्ट इक्वेशन। अभी ये बताएंगे ये एक्चुअल में क्या है नस्ट इक्वेशन, और इन दोनों को मिला के 3 नंबर का क्वेश्चन आपका बन जाता है न्यूमेरिकल, जो कि सीबीएसई बोर्ड में हमेशा हर साल ज़्यादातर मैक्सिमम पूछा जाता है। ये तो आपका इंपॉर्टेंट पार्ट है आपका न्यूमेरिकल पार्ट में, अगर देखा जाए तो ये पूछा जाएगा। प्लस या तो ये गिवन होगा इससे और डायरेक्टली, या आपको पहले इस फॉर्म में रख के निकालना होगा, अलग अलग आपकी वैल्यूज दे रखी होंगी, और फिर आपके नेक्स्ट इक्वेशन में रख के ईएमएफ ऑफ द सेल आप निकालेंगे। ठीक है, तो देख लीजिए नेक्स्ट इक्वेशन के लिए क्या करना है हमें। नेक्स्ट इक्वेशन, तो इसमें डेरिवेशन की जरूरत नहीं है आपका, सब डायरेक्टली हम यहाँ लेते हैं। नेक्स्ट इक्वेशन निकालते कैसे, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। ये पहले ही बताया जा चुका है, ये जो साइन होता है किसके लिए होता है, कंसंट्रेशन के लिए होता है आपका। ठीक है, तो आपको ये याद रखना है, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट, ये जनरल फॉर्मूला है, तो ये किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन के लिए, ये सभी के लिए है आपका। ठीक है, ये सभी के लिए आपका फॉर्मूला, ये याद रखोगे तो इसी से आप किसी भी केमिकल रिएक्शंस का या सेल की जो रिएक्शन दे रखी है उसका ईएमएफ ई सेल आप उसका निकाल सकते हो बहुत आसानी से। अब देखिए इसको अप्लाई करके दिखाते हैं। जैसे हमें क्या रखना है, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। यहाँ एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस। जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन गेन और लॉस जो होते हैं वही आपकी एन की वैल्यू होगी। 2 हो रहे हैं तो 2 हो जाएगी, 3 हो रहे हैं तो 3 हो जाएगी। ठीक है, अब एक इक्वेशन लेते हैं जो आप पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, Zn सॉलिड से कॉपर 2+ आयन इन एक्वस Zn 2+ आयन इन एक्वस कॉपर सॉलिड। ये केमिकल रिएक्शन दे रखी है, इसका हमें नेक्स्ट इक्वेशन की फॉर्म में रख के ये निकालना है। ठीक है, तो अब क्वेश्चन आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे, न्यूमेरिकल अलग करेंगे। इसमें इसको कैसे पुट करके किस तरीके से दिखाएंगे, तो हम देखेंगे ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन। अब यहाँ एन की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, एन में मैंने बताया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लॉस और गेन। तो यहाँ हम देखें Zn की ऑक्सीडेशन स्टेट 0 है, यहाँ +2 है, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। ऐसे यहाँ भी चेक करेंगे कितने का हो रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो एन इक्वल टू यहाँ वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2। तो 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब आपको बहुत आसानी से पता है कि ऑक्सीडेशन जो हो रहा है किसको हो रहा है, आपका Zn में हो रहा है आपका ऑक्सीडेशन। Zn से जो पहले वाला टर्म उसी को होता है, मैंने पहले बता दिया आपको। तो आपको क्या लिखना है, Zn 2+ आयन। तो यहाँ Zn ऐसे नहीं लिखना है, क्योंकि कंसंट्रेशन किसका निकालोगे, जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन है उसी का तो कंसंट्रेशन हम ले रहे हैं। तो वहाँ पे जो इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन में Zn जो होगा किस फॉर्म में होगा, Zn 2+ आयन की फॉर्म में होगा। तो यहाँ लिखेंगे Zn 2+ आयन अपॉन कॉपर 2+ आयन। ठीक है, तो ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन 2 लॉग कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन। अब यहाँ ई सेल नॉट, ये जो मैं बताने वाला हूँ, ये या तो आपको गिवन होगा ऑलरेडी कि इसकी वैल्यू इतनी है, नहीं गिवन है तो आप कैसे निकालेंगे, ई सेल नॉट इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड। कैथोड पे क्या हो रहा है आपका रिडक्शन, रिडक्शन किस पे होता है, इसके अकॉर्डिंग देखा जाए तो कॉपर 2+ आयन टू कॉपर माइनस Zn 2+ आयन टू Zn। इस वैल्यू यहाँ इस फॉर्मूले पुट करके हम ई सेल नॉट की वैल्यू हम डिटरमाइन कर लेंगे, और इसमें रख के हम इसकी सारी कैलकुलेशन बहुत सिंपल तरीके से कर सकते हैं। अंडरस्टैंड। अब देखिए कुछ प्रॉब्लम एक मैं और आपको बता दे रहा हूँ, यहाँ पे एक डाउट आपको हमेशा होना रहेगा, वरना एक इक्वेशन में और रख के बता दे रहा हूँ इसी चीज को। जैसे केमिकल रिएक्शन आपकी ये वाली है, दूसरी वाली कॉपर 2+ कॉपर सॉलिड +2 Ag प्लस इन एक्वस
कॉपर 2 प्लस आयन इन एक्वस एंड 2Ag एट सॉल्ट। इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन मुझे लिखनी है, तो मैं क्या करूंगा, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन हम यहाँ देखेंगे कितना है, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो रहा है 2, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन सिल्वर में 1 हो रहा है, लेकिन सिल्वर कितनी है 2, Ag कितने हैं 2 है, तो कितना हो रहा है 2, तो लॉस ऑफ गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर ही होते हैं, तो 2 हो गया। लॉ ऑफ कंसंट्रेशन क्या रहेंगे, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन किस पे हो रहा है आपका, कॉपर पे, कॉपर 2 प्लस आयन, इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन लेना है हमें, अपॉन सिल्वर, तो Ag प्लस। अब यहां से एक बात आपको समझनी है, देखिए क्या, तो चार्ज दोनों पे अलग है, Ag 2 प्लस है, यहाँ सिल्वर प्लस 1 है, तो यहाँ अगर देखा जाए तो यहाँ कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं आपके कॉपर के, नंबर ऑफ एटम कितने 1, यहाँ कितने 2, तो जो नंबर ऑफ एटम होंगे उनको हम लिखेंगे पावर में। यहाँ तो हमें लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, पहले वाले में लिखने की जरूरत नहीं पड़ी थी, क्यों, क्योंकि वहाँ तो 1 था, वहाँ 1:1 था, लिखने की जरूरत नहीं थी, लेकिन यहाँ 1:2 है, तो यहाँ तो 1 का मतलब वही हो गया आपका, ये 2 जो किस में जाएगा, पावर में जाएगा, Ag प्लस की पावर 2, ये आपको यहाँ याद रखना है। ये याद है तो आपकी पूरी प्रॉब्लम सॉर्ट आउट होगी, वरना क्या करोगे, यहाँ पे आके आप ये गलती कर सकते हो। अब एक इक्वेशन में आपको केमिकल रिएक्शन बताता हूँ, जो 2-3 बार से बोर्ड में आपका क्वेश्चन उसके बेस्ड आया भी है, ठीक है, उसका लिख के बताता हूँ, और ये मैंने कराया भी है, केमिकल रिएक्शन भी पहले मैंने बता दी है, क्योंकि ये सब चीज़ें क्लियर होंगी तभी आपको क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, अगर यही नहीं पता, बेसिक ही नहीं क्लियर, तब नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले क्या आपका, देखो 2 क्रोमियम सॉलिड प्लस 3Fe 2 प्लस आयन इन एक्वस, ये कंसंट्रेशन भी गिवन होगा आपको, ठीक है, प्रॉब्लम कुछ नहीं है, सिंपल सा समझते जाना है आपको। तो यहाँ आ गया आपका 2 क्रोमियम 3 प्लस आयन इन एक्वस प्लस 3Fe सॉलिड, ऑक्सीडेशन, इस पर आपका रिडक्शन होगा, ये तो सारी चीजें क्लियर है आपको, इस पर कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके लिए नेक्स्ट इक्वेशन लिखनी है हमें, ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट, या तो गिवन होगा या हमें निकालना, कैसे निकालना ये बता ही दिया आपका, माइनस 0.059 अपॉन एन। अब यहाँ आप ये देखिए एन की वैल्यू क्या होगी, पहले तो ये भी आपका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि यहाँ हम क्या करते हैं यार सर, ये सेल रिप्रेजेंटेशन दे रखा होगा 2 या 3 लगा देंगे, डायरेक्ट देखेंगे नहीं, तो यहाँ आप देखें लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो रहे हैं, एक क्रोमियम पे, ये क्रोमियम जा रहा है आपका, क्रोमियम से क्रोमियम 3 प्लस पे, तो यहाँ 0 से प्लस 3, तो लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने हो गए 3, लेकिन क्रोमियम है कितने, यहाँ क्रोमियम है बेटा 2, तो टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो लॉस हो रहे हैं कितने हो गए, 2 इंटू 3, कितने हो गए 6 इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे हैं, इसलिए तो ये बैलेंस करने के लिए तो ये 2 और 3 लगाया है। Fe में कितने हो रहे थे 2 से 0, यानी ये गेन कर रहा था 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा था। अब जब 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, लेकिन हमें तो 6 इलेक्ट्रॉन मिल रहे हैं, तो हम क्या करें, यहाँ 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने, तो गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना हो गया 6, ये दोनों बराबर होंगे आपके, तो आपके n की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, n इक्वल टू क्या लगाएंगे हम 6 लगाएंगे, ये आपको याद रखना है बस। पहली चीज, एक चीज और जो मैंने लास्ट वाली इक्वेशन में बताई थी, लॉ ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन। अब बताइए कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन इस पर क्रोमियम पे, ये तो आपका आयन की फॉर्म में है, तो ये तो सॉल्यूशन में होगा, इसी का तो कंसंट्रेशन होगा, इसका तो होगा नहीं, तो इलेक्ट्रॉन की फॉर्म में, तो ये आ गया आपका क्रोमियम 3 प्लस। अब देखिए नंबर ऑफ एटम इससे कितने 2, तो पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, इसके बेस्ड जो न्यूमेरिकल होगा वही मैं कराऊंगा, ठीक है। अब यहाँ आ गया आपका Fe2 प्लस, यहाँ नंबर ऑफ एटम कितने हैं आपके 3, ये आपको याद रखना, अगर ये सीख गए तो समझ लो आपको 3 नंबर आपके पक्के हो गए, सीबीएसई बोर्ड में आप कोई नहीं रोक सकता आपके 3 नंबर को, ठीक है। बहुत इजी क्वेश्चन, न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, नेक्स्ट वीडियो में आपको कराऊंगा, ठीक है। ई सेल इक्वल टू ई सेल नॉट माइनस 0.059 अपॉन एन, एन की वैल्यू 6, 2 जो भी होती है वो उसको लगाना है, लॉ कंसंट्रेशन ऑफ ऑक्सीडेशन, कंसंट्रेशन ऑफ रिडक्शन, इस तरीके से नेक्स्ट इक्वेशन को आपको अप्लाई करना है। नेक्स्ट वीडियो में हम प्रॉब्लम भी कराएंगे इसकी।